क्या हो, लेकिन अगर हम लोग के पास दो से ज़्यादा कंडीशन आए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग के पास दो कंडीशन था, या तो पास या फेल का, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इस केस में सिर्फ हम लोग के पास दो कंडीशन था। क्या हो, लेकिन अगर हम लोग के पास दो से ज़्यादा कंडीशन आए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो हम लोग उस केस में इफ एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं उसका क्या है। तो हम लोग का सिंटैक्स कुछ इस तरह का दिखता है। पहले हम लोग इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन, यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखते हैं, फिर सेकंड कंडीशन, फिर यहाँ पे भी हम लोग अपना कोड लिखते हैं इस जगह पे भी, थर्ड और फोर्थ। इसी तरह कंडीशन हम लोग का बढ़ते जाता है। जब हम लोग का सारा कंडीशन खत्म हो जाता है, लास्ट में जो हम लोग का लास्ट कंडीशन बचता है, उसके लिए जो हम लोग एल्स यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्या है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर 0 से कम हुआ तो वो क्या है? अगर टेम्परेचर 0 से कम हुआ तो वो फ्रीजिंग है। अगर वो 0 से लेके 15 के बीच में है तो वो क्या है? कोल्ड है। अगर वो 16 से 30 के बीच में है तो वो वार्म है। अगर वो 30 के अबव है तो वो हॉट है। तो जल्दी से हम लोग इसका एक प्रोग्राम लिख क्लास बना लेते हैं। पब्लिक क्लास टेम्परेचर, पब्लिक स्टैटिक void में स्ट्रिंग आर। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग अपना जावा को स्कैनर को यूज़ करते हैं। स्कैनर को यूज़ करेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका। तो स्कैनर, जिन लोगों को स्कैनर नहीं आता है वो चैनल में जाके देख सकते हैं, या तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्कैनर, तो हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे इसको टी, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इंट ए, क्योंकि हम लोग का जो भी वैल्यू होगा वो टेम्परेचर हम लोग इंट में ही ले लेते हैं, या तो हम लोग डबल भी ले सकते हैं। तो हम लोग डबल ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट डबल। तब हम लोग को क्या करना है? कंडीशन लिखना है। इफ जीरो का जो है, अगर सॉरी जीरो नहीं, अगर टी जो है हम लोग का वो जीरो से छोटा हो, या जीरो के इक्वल हो, जीरो से छोटा हो, हाँ, तो क्या हो? तब एक तब एक मैसेज प्रिंट हो। तो हम लोग जल्दी से इसका ब्लॉक ओपन कर लेते हैं और मैसेज को प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट फ्रीजिंग। हम लोग का पहला कंडीशन हो गया। अब हम लोग क्या ये करेंगे, अगर हम लोग पहले वाला में देखिए तो हम लोग फिर से एल्स यूज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस कंडीशन चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से सिंटेक्स क्या था हम लोग का? एल्स इफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे?
एल्स इफ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कंडीशन चेक करना है। एल्स इफ, और यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है इस बार, कि हम लोग का टेम्परेचर जो है 0 से लेकर 15 के बीच में है कि नहीं है। तो टी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेंज करना है, रेंज फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। 0 से बड़ा है, और दूसरा क्या है, एस एस, एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने। और टी को क्या आना चाहिए, 15 से छोटा होना चाहिए, 15 से छोटा। 0 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग इसका भी ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट, और इसमें भी हम लोग मैसेज डाल देते हैं। कोल्ड। अब हम लोग के पास एक और कंडीशन है, एल्स इफ, इस बार क्या है हम लोग के पास, इस बार क्या हम लोग के पास वार्म कब होगा, जब 16 से लेकर 30 के बीच में होगा। तो हम लोग का टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 16 से बड़ा होना चाहिए, 16 के बड़ा या 16 के बराबर, और एंड ऑपरेटर टी का, लेकिन 30 से छोटा आना चाहिए। तो ये भी हम लोग का कंडीशन हो गया। यहाँ पे मैसेज हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। क्या हम लोग का इस बार वार्म। अब क्योंकि हम लोग का सारा कंडीशन फुलफिल हो चुका है, पहला कंडीशन भी फुलफिल हो चुका है, पहला भी हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, अब चौथा बचा है। ठीक है, अब चौथा, अगर जब ये सारा ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट में क्या बचेगा ये, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल्स लगा देंगे। तो एल्स वो सब ना हो तो ये हो, और क्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, या तो हम लोग का मैसेज हॉट का। तो जल्दी से हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। क्या एरर है, चलिए। टेंट टावर, यहाँ पे एक बार दो दो हो चुका है। हम्म, कौन सा कोड लाइन में है हम लोग का एरर, 33, डबल टी डॉट नेट। import java dot नॉट ए स्टेटमेंट। अच्छा, हम लोगों ने वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग हर जगह टी टी यूज कर रहे हैं। टी तो हम लोगों ने स्कैनर का बनाया है, तो यहाँ पे टी बना लेते हैं, यहाँ पे इसको ए कर देते हैं, इसको हम लोग इसके, देख लीजिएगा स्कैनर के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए है, और यहाँ पे हम लोग उससे इनपुट लेकर के डबल में डाल रहे हैं टी, जिससे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो हम लोग रन करके देखते हैं। 23,
तो क्या हम लोग का 123 क्या था हम लोग का बीच में, क्या था 16 से लेकर 30 के 16 30 के बीच में आया तो वार्म आया। लेकिन अभी भी एक चीज़ दिक्कत है कि यूज़र को पता कैसे चलेगा कि करना क्या हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर योर टेम्परेचर। अब सही होगा। तो क्या है, हम लोग डालेंगे 34 हॉट। हम लोग एक बार माइनस में भी डाल के देख लेते हैं, -4 तो फ्रीजिंग। एक बार हम लोग 0 से लेकर 15 के बीच में भी डाल देते हैं, 12। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। तो इसी तरह जब हम लोग को एक से ज़्यादा मल्टीपल्स टाइम कंडीशन को चेक करना होता है, तब हम लोग इस तरह इफ़ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग ऑपरेटर के बारे में नहीं जानते हैं, एसएस एंड ऑपरेटर के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप इस स्कैनर क्लास नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।